Welcome to the 14th Digital Marketing Institute, presenting most advanced digital marketing course in Pakistan. Register now. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एडोब फोटोशॉप की नई क्लास के साथ मैं हूं साजिद हसन रिजवी और आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज एडोब फोटोशॉप का एक नए टूल के बारे में जानेंगे जिसका नाम है पेन टूल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेन टूल जो है वो हर एक तकरीबन सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है और पेन टूल को जो है वो हम कुछ इस तरह से इसके इस्तेमाल का तरीका बिल्कुल सेम है। बहुत सारे हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जिनके अंदर पेन टूल का इस्तेमाल होता है। कोरल ड्रॉ पेन टूल इस्तेमाल होता है, इलस्ट्रेटर पेन टूल इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट इन डिजाइन, फोटोशॉप और एडिटिंग के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, पेन टूल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सॉफ्टवेयर का। अब यहाँ पर देखिएगा, इससे बहुत ज्यादा फायदे हासिल हो सकते हैं। अगर मैं पेन टूल सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी प्रॉपर्टी बार में देखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास इस दफा कुछ चेंज आ रहा है। एक है शेप, एक है पाथ और एक है पिक्सल्स। अगर आप उसके आगे देखिए तो यहाँ मेरे पास फिल आ रहा है कि मैं फिल करना चाहूंगा या बगैर फिल के। फिर मेरे पास जो है ये शेप में आ रही है। अगर मैं पाथ में चला जाता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन गायब हो गई है। अच्छा, शेप में ये देखिएगा आगे स्ट्रोक है कि स्ट्रोक कैसा होना चाहिए, स्ट्रोक का कलर क्या होगा। फिर उसके बाद उसकी लाइन की जो थिकनेस है वो कितनी होगी। तो ये स्ट्रोक की थिकनेस आ गई। एंड देन स्ट्रोक का डिजाइन, और डिजाइन के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो कॉर्नर्स की अलाइनमेंट। देन कैप्स, बट कैप यूज करेंगे, सिंपल कैप है। कॉर्नर्स कौन से हैं? कॉर्नर्स जो है वो आउटस्टैंडिंग है, बीवेल है या स्क्वायर कॉर्नर होगा। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मौजूद थी। देन वी हैव अ विड्थ एंड हाइट, और ये ऑप्शंस जो है ये नॉर्मलाइज है। अब यहाँ पर देखिए कि शेप से क्या होता है और पाथ से क्या होता है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। पहले मैं शेप के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं एक शेप बना रहा हूँ, एक ट्राइंगल। तो देखिए शेप फिल हो गई। अगर मैंने यहाँ पे इसका फिल किया होता, इसके साथ ही यहाँ पे आप देखिएगा तो मेरे पास जो एक लेयर आ गई वो लेयर है शेप लेयर। अब मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ। मैंने अपना पेन टूल बंद कर दिया। अब देखिए मैं शेप पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि ये जो है ये मूव हो रहा है। मैं इसके ऊपर कलर अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं कोई भी कलर करके ओके कर दूं तो फोरग्राउंड कलर तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कलर नहीं आ रहा। अगर मैं इसकी लेयर के ऊपर एज इट इज कलर कर दूं जैसे हम करते होते हैं, तो ये देखें कलर भी अप्लाई नहीं हो रहा है इसके ऊपर। तो मैं कैसे इसको सिलेक्ट करूंगा, इसके नोट्स को मैं चेंज करूंगा। मैंने एक शेप बना ली, अब शेप में मैं क्या चेंजिंग करूंगा। तो आप ये देखिए पेन टूल से नीचे है टेक्स्ट टूल, और टेक्स्ट टूल के बिल्कुल नीचे हमारे पास पाथ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं जैसे इलस्ट्रेटर में ये हमने टूल्स यूज किए थे, इसी तरह हमने इन डिजाइन में भी यूज कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि पाथ टूल क्या करता है। इसके पाथ को सिलेक्ट करेगा और आपके पास जो है वो उसके नोट्स आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं इनको, इसके एंकर पॉइंट्स को चेंज करना चाहूँ तो वो चेंज ऐसे नहीं होगा। आपको पता है कि इसके साथ हम क्या कर सकते हैं कि सिलेक्शन लेने के बाद हम इसको ड्रैग कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और अब हम इसके अंदर जो है वो कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास ऑप्शन खत्म हो गई थी शेप के अंदर कलर ऐड करने की, बट अब उसको पाथ सिलेक्शन टूल को लेकर हम अब उसके अंदर कलर भी मैनेज कर पा रहे हैं। तो ये हमारे बड़ी अच्छी ऑप्शन हैं। इसके बाद हम उसके कलर्स को यहाँ से भी थोड़ा चेंज कर रहे हैं। ये ब्लू कर देते हैं और कुछ इस तरह से। देखिए जी हमने स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर दिया और ट्राइंगल की हमने जो है वो फिल भी चेंज कर दी। इसी तरह यहाँ पर आप देखिए नीचे हमारे पास आ रहा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है कि अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको क्लिक करूंगा तो अब जिस एज पर मैंने उसको काम करके उसको डीफॉर्म करना होगा, मैं वहां पर उसको डीफॉर्म कर सकता हूँ। तो मैं उसी तरह से मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करेगा, ये मेरे एंकर पॉइंट को क्लिक पिक करके मेरे एंकर पॉइंट को चेंज करेगा। जो मैंने पाथ बनाया था पेन टूल से, ये असल में मेरे एंकर पॉइंट्स को
चेंज करें, मैं किसी भी एंकर पॉइंट को पिक करके उसके ऊपर वर्किंग कर सकता हूँ। तो इस तरह से मुझे काम में थोड़ी सी ईज मिल जाती है। अब मैं एक नई जो है वो, अब एक और चीज यहाँ पर हमारी डिस्कस होने वाली, देखिए जब मैं यहाँ पे पाथ सिलेक्शन करूंगा, अब मैं अगर चेंज करूं तब भी चेंज हो रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं अपनी सिलेक्शन पे यहाँ पर अगर कलर को चेंज कर दूं तो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन के अंदर भी रहते हुए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको पाथ सिलेक्शन से करता हूँ क्योंकि मैं अब इसके जो है वो एजेस को चेंज नहीं करना चाहता, और उसके बाद यहाँ से इसकी मैं स्ट्रोक को चेंज कर दिया। यहाँ पे फिर से मैंने स्ट्रोक चेंज किया तो देखिए मेरे पास कुछ इस तरह का स्ट्रोक जो है वो आ गया। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसके स्ट्रोक फिल को नन कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से शेप आ गई। अब मैं इसी शेप पे दोबारा से क्लिक करके यहाँ पर इसकी स्ट्रोक को कुछ यही कर देता हूँ, तो हम इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को चेंज कर पा रहे हैं। अब मैं इसको पहले कंप्लीट करता हूँ। अब आप देखिए एक और ऑप्शन है यहाँ पे अलाइनमेंट की, कि इसका जो कॉर्नर्स हैं वो कहाँ पे अलाइन हो। मैं इसके कैप को राउंड कर रहा हूँ तो देखिएगा इसकी कैप कुछ राउंड हो जाएंगे, और उसके बाद अगर मैं शेप को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसके कॉर्नर्स को बिवेल कर दूँ तो ये हमारे पास कुछ कॉर्नर्स इसके बिवेल हो गए, ये देखिए, तो है ना मजे की चीज। अच्छा, यहाँ पर शेप में और उसके बाद बाकी चीजों में क्या फर्क है। शेप जो है ये असल में एक वेक्टर इमेज है, और वेक्टर इमेज आपको पता है कि उसको अगर हम छोटा कर लें या वेक्टर इमेज को बड़ा कर लें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कंट्रोल टी से ये देखें इसकी ऑब्जेक्ट को छोटा करके एंटर कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं कंट्रोल टी से ही अब इसको इतना बड़ा कर रहा हूँ तो ये मेरे पूरे पेज पे आ गया। तो जब मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ तो आप देखिए इसके पिक्सल्स जो हैं वो ब्रेक नहीं हुए। तो ये हमारे वेक्टर इमेज को क्रिएट करता है। जब भी हम पेन टूल पे जाके शेप से काम करेंगे तो वो हमारा वेक्टर इमेज क्रिएट करेगा। और उसके बाद अगर हम पाथ पे जाना चाहते हैं तो हमें न्यू यहाँ पे लेयर लेनी पड़ेगी। न्यू लेयर लेने के बाद अब आप देखिएगा कि इधर हम एक पाथ ड्रॉ करने लगे हैं, और वो पाथ जो है वो मैं किस तरह से ले रहा हूँ, मैं सिंपल यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक कर रहा हूँ, और उसके बाद कुछ ऐसे क्लिक कर देता हूँ। देन मैं ऑल्ट की मदद से इसको ड्रैग कर रहा हूँ। पेन टूल का यूज़ तो आप लोगों को पता ही है कि पेन टूल कैसे यूज़ करते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं अभी आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि पेन टूल को कैसे यूज़ कर रहे हैं, एंड देन ताकि ये हमारा जो फिगर है ये कंप्लीट हो। देखिए जी मैंने एक शेप बना ली। अब शेप बनाने के बाद यहाँ पर अगर मैं पाथ में जाऊं तो देखिए पाथ के ऊपर ये शेप आ रही है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए कि वो कह रहा है कि इसको सिलेक्शन बनाना है, इसको शेप बनाना है, या इसको मास्क बनाना है। अगर मैं इसको मास्क कर दूं, मास्क का काम आपको पता है कि क्या होता है, जो भी काम होता है मास्क के अंदर होता है। अगर उसको ब्लैक और व्हाइट कर दीजिए, ब्लैक मीन्स के वो शो होगा, व्हाइट मीन्स के वो हाइड हो जाएगा। फिर मेरे पास सिलेक्शन आ रही है कि इसको मैं एक सिलेक्शन बनाना चाहता हूँ। जैसे मैं सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये एक न्यू सिलेक्शन बना देगा। ये देखिए उसने उसको सिलेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं मास्क कर देता हूँ तो उसने उसको मास्क में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं शेप दे देता हूँ तो ये अब एक शेप बन गई। तो मैं अब क्या करूंगा, शेप आपको पता है वेक्टर होती है, मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अगर मैं इस तरह से एक पाथ के अंदर ही रहते हुए अब मैं इसको फिल करना चाहता हूँ तो मैं राइट क्लिक करूंगा और फिल पाथ कर दूंगा। फिल पाथ करके मैंने जो फोरग्राउंड कलर दिया हुआ है इस दफा मैं क्या करता हूँ, फोरग्राउंड कलर को पहले चेंज कर लेता हूँ। मैं कुछ इस तरह का फोरग्राउंड कलर ले आता हूँ। मैं राइट क्लिक करता हूँ, मेक सिलेक्शन, फिल पाथ कर रहा हूँ। फिल पाथ करने के बाद यहाँ देखिए कि मैं पाथ को फोरग्राउंड कलर कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। मेरा पाथ फिल हो गया। पाथ फिल हो गया। अब मैं यहाँ, लेकिन यहाँ से देखिए जब मैं इसको मूव करूंगा तो पाथ वहीं पे भी रहा, लेकिन उसने एक मुझे रास्टर इमेज दे दिया। यहाँ पर देखिएगा ये जो हमने रास्टर इमेज बनाया है इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, एंटर कर। अब जब मैं इसको एनलार्ज करूंगा आप देखिए इसके पिक्सल्स कितने बुरे तरीके से पिक्सलेट हो गए। तो ये क्या हुआ, अब था पहले जब हमने शेप के अंदर काम किया था
तो हमारा इमेज जो है वो शेप में वेक्टर इमेज बना था। जब हमने पाथ अप्लाई किया है तो वो पिक्सेल्स में कन्वर्ट हो गया। तो पिक्सेल्स और पाथ में यही एक डिफरेंस है कि आप पिक्सेल्स को ब्रेक हो जाती हैं पिक्सेल्स, लेकिन पाथ ब्रेक नहीं होता। अब देखिए इसी को मैं अपने पेन टूल से दोबारा क्लिक करूं तो इसको मैं शेप के तौर पे कन्वर्ट कर सकता हूं। जैसे ही मैं इसको शेप में कन्वर्ट करूंगा मैं अपना यहाँ से पाथ टूल लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर जो है उसके फिल से इसका एक कलर डिसाइड करता हूँ और इसके स्ट्रोक को मैं ये वाला कर देता हूँ। एंड देन नाउ यू कैन सी कि जब मैं इसके ऊपर एक अप्लाई करूँगा और एंटर करूँगा एंड देन आई एम अगेन अप्लाइंग दिस ट्रांसफॉर्म एंड मेरा इमेज जो है वो पिक्सेलेट नहीं हुआ। तो ये था हम शेप को, ये मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि हम शेप को कैसे पाथ में और उसके बाद पिक्सल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं इन सब चीज लेयर्स को ऑफ कर रहा हूँ एंड एग्जैक्टली मैं अपने वापस मेन कैनवस पे आ जाता हूँ, मेन बैकग्राउंड पे। यहाँ पर देखिएगा कि अब मैं आपको बताऊंगा कि पेन टूल को ऑपरेट कैसे करते हैं। मैं जैसे ही पाथ हो या शेप हो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद अब देखिए मेरे साथ ये आ नहीं रहा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक स्ट्रेट लाइन लग गई। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे पास एक बॉक्स बन गया। ये याद रखिएगा कि पेन टूल से जब भी काम करेंगे, हम जब क्लिक करेंगे और उसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो इन द एंड जितने मैं क्लिक्स करता चला जाऊंगा उतना मेरा पाथ बनता चला जाएगा, अनलेस और अनटिल मैं उसको उसकी पहली पोजीशन पर वापस लाके क्लिक नहीं कर देता। अगर मैं यहाँ पे लाके देखें, जैसे मैं अपने पेन को यहाँ लेकर आ रहा हूँ तो उसके साथ एक जीरो आ गया। वो इस चीज का मुझे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर अब आपकी सिलेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है। आप इसको क्लिक कर दें, जैसे क्लिक किया तो ये एक पूरा पाथ बन गया। ठीक है, यहां तक समझ आ गई है। ये तो था स्ट्रेट लाइंस लगाने का। अब मैं इस सब को जो है वो रिमूव कर रहा हूं और यहाँ पे आपको पेन टूल से अब कर्व्स बनाना सिखा रहा हूं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे सेंटर पे इसको क्लिक किया, मैंने अपना माउस का लेफ्ट बटन होल्ड रखा और उसको छोड़ा नहीं और अब मैं ड्रैग कर रहा हूँ। नीचे को ड्रैग करूंगा तो ऊपर को कर्व बनेगा और देन नेक्स्ट क्लिक के साथ मैं ऊपर को ड्रैग करूंगा तो कर्व थोड़ा नीचे को बनेगा। जैसे मैं नीचे कर रहा हूँ ये देखें कर्व ऊपर को बन रहा है, जैसे मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ तो कर्व नीचे को बन रहा है। तो इस तरह से मैं अपना एक कर्व बना लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मुझे बेंड करना है नीचे को। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ऊपर लेकर के अब यहाँ पे क्लिक करना नीचे। ये देखें जैसे मैं नीचे करता हूँ तो पाथ बड़ा अजीब सा बना, यहाँ से डायरेक्ट नीचे क्यों नहीं आया। तो वो वजह क्या बनी है कि मेरे पास यहाँ पर जो एंकर पॉइंट था उसके आगे ये नोड जो है वो उसका आगे को गया हुआ है। मैं ऑल्ट के बटन को क्लिक करूंगा और इस पे लेके आऊंगा तो देखिए मेरा ये पेन चेंज हो गया, ये चेंज हो गया एक वी में। इसको लेकर मैं इसके वापस एंकर पॉइंट के ऊपर इसको लेके आऊंगा। देन अगर मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो उसने वहीं से एक स्ट्रेट लाइन लगा दी और यहाँ पर आकर मैं उसको जो है वो इस तरह से ड्रैग कर दूंगा। मैं इसको फिर से कंट्रोल सी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट को चूज करके ड्रैग कर लूंगा। ठीक, अब मेरे पास यहाँ से मुझे वापस इधर को जाना है और फिर इधर आना है। तो मैं अपना ये वाला जो पॉइंट है अगर मैं यहाँ लेकर आऊं तो देखिए वो शेप उसकी आगे को लेके जा रहा है। ये पॉइंट शो करता है कि यहाँ से कर्व ताकि आपकी स्मूथ बने। तो मुझे यहाँ से स्मूथ कर्व नहीं चाहिए। मैं ऑल्ट की मदद से इसको ड्रैग कर रहा हूँ वापस इस पॉइंट पे एंड देन मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा उसको ऐसे ही ड्रैग कर रहा हूँ जैसे ये शेप थी। ठीक है, ड्रैग करने के बाद अब मैंने इधर जाना है तो मैं वापस वही काम करूंगा। थोड़ा सा इसको डाउन करता हूँ, यहाँ से ऑल्ट की मदद से इसको ड्रैग करके वापस लेके आ रहा हूँ एंड देन मैं यहाँ पर लाकर क्लिक कर रहा हूँ और कुछ शेप को ऐसा बना रहे हैं। तो आपको ये बताना चाह रहा था कि हम शार्प एज कैसे अटेन करते हैं
पेन टूल को यूज करते हुए। आई होप कि आपको पेन टूल का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इसके बाद अब मैं आता हूँ फ्री फॉर्म पेन टूल के ऊपर। फ्री फॉर्म पेन टूल क्या करता है? अभी मैं शेप्स पर ही हूँ ताकि हमारे ये सब वेक्टर इमेज बन रहे हैं। शेप में कर लें या पाथ में कर लें, ये चीज मैंने आपको बता दिया, पाथ क्या करता है, शेप क्या करता है। अब मैं आपको पेन टूल के यूजेज बता रहा हूँ। फ्री फॉर्म जो पेन टूल है, ये सिंपल, इसको ड्रैग करते जाएंगे और चलाते जाएंगे, जैसे पेंसिल टूल यूज करते हैं ये आपका वैसे यूज होगा। बट एटलीस्ट इसको मैं यहाँ ला के छोड़ दूंगा तो ये इस तरह का पाथ बन जाएगा। मैं इसको यहाँ ला के वापस ला के यहाँ करूंगा जहां से मैंने स्टार्ट किया था, तो एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो क्या है कि हम पेन टूल के बाद कर्वेचर पेन टूल, कर्वेचर पेन टूल हर चीज को सर्कुलर फॉर्म में क्रिएट करते हैं। अगर मैंने आर्क बनानी हो तो इसके थ्रू मैं आर्क भी बना सकता हूँ। लेकिन ये देखिएगा जैसे जैसे मैं आगे क्लिक करता जाऊंगा मेरा पेन टूल आगे मूव करता चला जाएगा। मैं क्लिकिंग कर रहा हूँ तो वो एक राउंड शेप के अंदर उसको रोटेट करता चला जा रहा है। देन वी हैव एड एंकर पॉइंट। एड एंकर पॉइंट क्या करता है? जैसे मैं पेन टूल पे जाकर एड एंकर पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए मेरे पास जो प्रीवियस कोई पाथ बना हुआ है, तो मैं उस पाथ के ऊपर यहां पर जाके उसकी लेयर को सिलेक्ट किया। मैं जैसे ही उस पाथ के ऊपर लेके आ रहा हूँ तो देखिए प्लस का साइन साथ आ रहा है। मैं जहां क्लिक कर दूंगा वहां एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने कुछ एंकर पॉइंट्स और ऐड कर दिए इस लाइन के अंदर। एक एंकर पॉइंट मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, एक एंकर पॉइंट मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, एक यहाँ ऐड कर रहा हूँ। और उसके बाद इसका बिल्कुल रिवर्स है डिलीट एंकर पॉइंट। जितने एंकर पॉइंट ऐड किए थे यहाँ से वो सारे एंकर पॉइंट मेरे जो है वो डिलीट हो जाएंगे। ये देखिए जितने एंकर पॉइंट बनाए थे सबके सब मैंने डिलीट कर दी। अगर मैं इसको भी डिलीट कर दूं, इसको भी डिलीट कर दूं, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल क्या करते हैं? जैसे मैं कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल पे जाता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए मेरे पास जो है वो एंकर पॉइंट्स कुछ शो होने शुरू हो गए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन एंकर पॉइंट्स को मैं राउंड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसके अंदर मैं कर्व ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर भी ये देखिएगा कि एंकर पॉइंट के अंदर मैं कर्व को ऐड कर रहा हूँ। सेम हियर मैं एंकर पॉइंट को कर्व ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ इस तरह से हम अपने एंकर पॉइंट टूल को यूज करते हैं और ये सब ऑप्शन हमारे पास एंकर पॉइंट टूल से। अच्छा, यहाँ तक तो मैंने आपको एंकर पॉइंट टूल के बारे में बताया और इनको सिलेक्शन और डिससिलेक्शन हम कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको डिस्कस किया कि अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्शन करूंगा तो वो एंकर पॉइंट्स को चूज करेगा। अगर मैं ये देखें यहाँ पर आता हूँ इसकी लेयर 2 पे, इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसकी एंकर पॉइंट्स मुझे शो हो गए हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ से उनको ड्रैग कर सकता हूँ, उनको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से उनके हैंडल्स को भी, उनकी कर्व्स को भी मैं अगेन रोटेट कर सकता हूँ। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमने एक और भी चीज देखी कि जब हम पाथ टूल पे करते हैं वो सिर्फ पाथ को सिलेक्ट करता है। किसी भी पाथ को सिलेक्शन अगर हम देना चाहेंगे, पकड़ना चाहेंगे, तो हम पाथ टूल से उसको पिक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा अब मैं पेन टूल के साथ आपको एक पाथ बनाकर पाथ के ऊपर काम करने के लिए मैं एक नया लेयर ले रहा हूँ। लेयर लेने के ऊपर यहाँ पे मैं पाथ सिलेक्शन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक बॉक्स ऐड कर देता हूँ। अब ये बॉक्स बनाने के बाद उसकी वो कह रहा है कि इसको सिलेक्शन करना है या मास्क करना है। अब ये देखें पाथ के ऊपर हमारे पास ऑप्शन है कि इसको मैं स्ट्रोक पाथ बनाना चाहूँ, मैं फिल करना चाहूँ। मैं कहता हूँ इसको स्ट्रोक बना देता हूँ। स्ट्रोक वो कहता है कि किस एरिया को बनाना है। आपने पेंसिल स्ट्रोक, ब्रश स्ट्रोक, मैं इसको ब्रश जो है, स्ट्रोक जो है वो ब्रश अप्लाई करना चाहता हूँ और ओके करूंगा तो ये इसके ऊपर ब्रश अप्लाई हो जाएगा जो हमने सिलेक्शन में पहले क्लिक किया होगा। ये देखें इस टाइम हमने कौन सा ब्रश यूज किया हुआ है, ब्रश का साइज ये है 200। यहाँ से ब्रश के साइज को डिक्रीज कर देते हैं, ये ब्रश का साइज आ गया। देन उसके फ्लो हर चीज आई हुई है। अब आप देखें कि जैसे ही मैं यहाँ से कंट्रोल Z कर रहा हूँ, पहले ब्रश के साइज को हमने बैलेंस किया था, अब मैं पाथ टूल ले रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ और स्ट्रोक पाथ अप्लाई किया और ब्रश अप्लाई किया। जो साइज अब हमने ब्रश का लिया था वही साइज हमारा यहाँ पर बीइंग एज अ स्ट्रोक अप्लाई हो गया उसके पाथ के ऊपर। तो इस तरह हम अपने पाथ के ऊपर स्ट्रोक भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी ब्रश भी अप्लाई कर सकते हैं। देन आपने यहाँ पर देखा मैं राइट क्लिक करूँ, स्ट्रोक पाथ करूँ तो क्या क्या चीजें मैं इस पे पैटर्न अप्लाई कर सकता हूँ, क्लोन्स अप्लाई कर सकता हूँ, बैकग्राउंड इरेजर अप्लाई, स्मज, बर्न, शार्पन, डॉट। मैं इस इतने पोर्शन के अंदर जो मैंने
पेन टूल से सिलेक्ट किया हुआ था उसमें मैं ये सब सिलेक्शंस के साथ काम कर सकता हूँ। इट मीन्स कि जब मैंने अपनी किसी भी इमेज को फाइनलाइज और फाइनल टचिंग करनी हो तो क्या मैं उसके अंदर शार्पनेस ऐड कर सकता हूँ, यानी मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली वो मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा लेयर के अंदर। तो ये सारे काम मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने अब यहाँ पे आपके लिए एक इमेज लेकर रखा हुआ है। आप ये देखिए कि मैं पेन टूल से इस इमेज की सिलेक्शन कैसे कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो अब हम इसके बैकग्राउंड को पेन टूल की मदद से रिमूव करने जा रहे हैं। हम अब क्या कर रहे हैं, पहले सिलेक्शन ले रहे हैं एंड फिर मैं ऑल्ट की मदद से इसके, ये याद रखिएगा क्योंकि मैं अब देखिए ना साथ साथ सिलेक्शन भी चेंज हो रही है और उसका स्टाइल भी चेंज हो रहा है, तो उसके साथ साथ मुझे ये वापस लाना पड़ा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ, ये मैंने सिलेक्शन कर दी। अब आप देखिएगा मैं इसको कर रहा हूँ मेक सिलेक्शन, इसमें फेदर अप्लाई कर देते हैं तकरीबन 5 और ओके कर देते हैं। ये देखें साथ ही फेदर भी अप्लाई हो गया और सिलेक्शन भी हो गया। इमेज जो था वो लॉक था, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इतना पोर्शन मेरा डिलीट हो गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं स्काई चेंज कर दूँ। मेरे पास यहाँ पे स्काई का इमेज एक पड़ा हुआ है, मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ और इस लेयर के ऊपर लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर इस लेयर को मैं यहाँ नीचे कर दूंगा तो देखिए मैंने इसके स्काई को चेंज कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ तो इतने पोर्शन पे मैंने उस स्काई को यहाँ से चेंज कर दिया। मैं अपने सिलेक्शन को डिसलेक्ट कर देता हूँ। तो पेन टूल की मदद से हम इस तरह से कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से हमारा थोड़ा सा इमेज अभी डैमेज हुआ है, लेकिन मैंने आपको उसका पर्पस बताना था कि कैसे हम उसको सिलेक्शन करके भी रिमूव कर सकते हैं। तो पेन टूल के बहुत सारे तरीके हैं। पेन टूल के साथ हमने आज बहुत सारा सीखा, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। आई होप आपको पेन टूल की क्लास पसंद आई होगी और एडोब फोटोशॉप के नेक्स्ट टूल्स के साथ अगली क्लास में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह।